इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। मतगणना का मेगा कवरेज शुरू हो जाएगा। हर एक विधानसभा पर हमारी संवाददाता तैनात है और किस विधानसभा में किस उम्मीदवार की बढ़त बन रही है, कौन पीछे चल रहा है, एक एक वोट का हिसाब आपको इंडिया न्यूज हरियाणा पर मिलेगा। तो कृपया करके कल इंडिया न्यूज हरियाणा छोड़कर कहीं मत जाइएगा। राहुल जी, हम आपसे सवाल ये पूछ रहे थे, क्योंकि हमारे प्रदेश के राजनीतिक पंडित थोड़ा दूर तक देखते हैं, वो ये देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार जैसे ही बनेगी, कल जो भी नतीजा आएगा उसके बाद प्रदेश की सरकार पर भी असर दिखने लगेगा। क्या आप ये मानते हैं कि प्रदेश की सरकार पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी? सरकार निश्चित तौर पे जैसे भी जो भी जनता फैसला देगी, क्योंकि उसका इस चुनाव से कोई मतलब नहीं है और कोई असर नहीं रहेगा। मैं समझता हूं जो भी फैसला आएगा, जिस भी तरह का फैसला होगा, प्रदेश के अंदर जो सरकार है वो अपना कार्यकाल पूरा करेगी और जो आने वाला भविष्य का विधानसभा चुनाव है वो प्रदेश के विकास पे और प्रदेश के मुद्दों के आधार पर लड़ा जाएगा। ठीक है, मेरा एक और छोटा सवाल है, उसका उत्तर भी आप जल्दी दीजिएगा क्योंकि समय हमारे पास। जी अमित जी, मेरा ये सवाल है कि अभी जब चुनाव घोषित हुए जी तो कांग्रेस में भगदड़ सी नजर आई, आरोप भी लगाए बाकियों ने कि बीजेपी के आधे से ज्यादा कैंडिडेट तो कांग्रेस के ही हैं। उस तरीके से नतीजे अगर इनके फेवर में आते हैं, तो जिस तरीके का हरियाणा का मिजाज रहा है हमेशा से कि केंद्र में जो सत्ता में रहता है, कहीं ना कहीं हरियाणा कहीं ना कहीं उसी राह पे चलता है, ये इस तरीके का, तो कांग्रेस में भगदड़ मचने की संभावना है? और अगर है तो आप उसके लिए क्या रणनीति बना रहे हैं कि अपने संगठन को बचा सकें और अपनी सरकार को बचा सकें और विधानसभा की तैयारी कर सकें? देखिए अमित जी, जहाँ तक बात है भगदड़ की, कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों से और अपने क्षेत्र की राजनीति के हिसाब से राजनीतिक पाला बदलते हैं। उन्होंने चाहे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की हो, उससे पहले वो किस पार्टी में थे, आप जो भी 3-4 लोग, 1-2 लोगों को छोड़ के अगर उनका राजनीतिक हिसाब किताब उठा के देखेंगे तो उन्होंने अपने क्षेत्र की राजनीति के हिसाब से, अपने जो इलाके की राजनीति उसके हिसाब से उन्होंने अपने अपने राजनीतिक दल बदले हैं। मैं समझता हूं कि उनका कोई भी, आप कितने भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की अगर आप उठा के देखें, अगर 1-2 कैंडिडेटों को छोड़ देंगे, चाहे जो कांग्रेस से गए हैं, वो पहले भी पार्टियां बदलते रहे हैं, उनका कोई नई बात नहीं है राजनीति में बदलना। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो कैडर है, जो चलेगा वो तो अलग बात है। ये आगे भविष्य की बात है। अमित जी ने कही कि हमारे प्रदेश का राजनीतिक मिजाज ऐसा ही है। आप जितनी बात कह रहे हैं उसमें शामिल हो गए। अब सवाल ये कि इस मिजाज के साथ आप सरकार की सेहत कैसी देखते हैं? राजीव भाई, सेहत डल हो जाएगी या सेहत वैसी तंदुरुस्त बनी रहेगी? क्योंकि 3-4 महीने का वक्त आप खुद समझते हैं, लोकसभा चुनाव में तजुर्बा आपके पास है। ये जो आरोप इंडियन नेशनल लोकदल लगाती है, इसका मौका आप ही के नेताओं ने दिया है। राजीव भाई, मैं ये कहता हूं कि हमारा जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता तैयार करते हैं नेताओं को, हमारे कार्यकर्ता एकजुट हैं और विधानसभा चुनाव में भी एकजुटता के साथ लड़ेंगे। जो भी जनता का फैसला होगा हम उसे स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ के मजबूती से काम करेंगे। किसी के आने जाने का कोई असर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पे नहीं पड़ेगा। शक्ति, एक फाइनल कमेंट, सरकार की सेहत पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जी बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो जवाबदेही ओम प्रकाश चौटाला जी की वो थोड़ी है पार्टी। यहाँ तो जवाबदेही ऊपर भी बैठे हुए हैं लोग, आला कमान को भी जवाब देना पड़ेगा, हुड्डा साहब को भी, और बाकी जो लोग हैं उनको बताना पड़ेगा कि ये क्या हुआ भैया, आपने 9-10 सीटें कैसे गंवा दी हरियाणा में। एक एक चीज का यहाँ हिसाब किताब लिया जाता है और ये यहाँ पर दोनों तरह से यहाँ पर मुश्किल आने वाली है, क्योंकि आला कमान को जवाब भी देना पड़ेगा, जो संगठन है प्रदेश का कांग्रेस का उनको, और जो सरकार में बैठे हैं हरियाणा की उनको भी जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा जो सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की अमित जी ने, कि यहाँ पर जो लोगों का मूड है वो सत्ता के साथ बदल जाता है। जैसे कि कल अगर नतीजे बिल्कुल चौंकाने वाले होते हैं और एक तरह से सुपड़ा साफ टाइप की तस्वीर बनती है, तो मुझे लगता है कि सरकार पर भी संकट पैदा हो सकता है, भगदड़ भी मच सकती है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं, क्योंकि कांग्रेस के ही नहीं तमाम पार्टियां जो हरियाणा में हैं, उनके नेता इस फिराक में ज्यादा रहते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है और अगला चुनाव किस पार्टी से लड़ाया जा सकता है। मैं ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कहना चाहूंगा कि कई हमारे जो मित्र हैं, दोस्त हैं कांग्रेस के अंदर, जो विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, वो भी इस बार ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की बजाय अगर निर्दलीय लड़ लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे में इस बार जो 16 मई के बाद जो कल जैसे नतीजे आ जाएंगे शाम तक, तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगले जो 4-5 दिन है वो राजनीतिक घटनाक्रम, यानी कुल मिलाकर शक्ति कल नतीजों की हवा जैसी होगी, हमारे प्रदेश में कुछ वैसी ही हवा बहेगी, ये अभी तक के तजुर्बे के आधार पर कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से
से ही बता दें कि कल दिन भर सुबह 6 बजे से इंडिया न्यूज हरियाणा पर लोकसभा चुनाव के मतगणना की मेगा कवरेज शुरू हो जाएगी। हमारे संवाददाता हर एक विधानसभा पर मौजूद होंगे, एक एक वोट का हिसाब आपको मिलेगा। सरकार के गठन तक आप कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरें जारी है, थोड़ी देर में हम फिर हाजिर हो रहे हैं।